सो हेलो गाइस। मेरा नाम मुश्तबा अली है। ठीक है। तो हमने पिछले वाले जो पाइथन का सेक्शन था राइट, उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि इंट्रोडक्शन टू पाइथन। ठीक है। तो हमने वहाँ पे पाइथन पे बात की कि पाइथन होता क्या है। ठीक है। ठीक है। तो इट इज जस्ट अ जनरल पर्पस एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग। हमने जनरल पर्पस का मतलब समझा था, हाई लेवल का मतलब समझा था। ठीक है। कि हाई लेवल क्या होता है, जनरल पर्पस क्या होता है। ठीक है। हाई लेवल का मतलब है कि क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड और यूजर फ्रेंडली है। ठीक है। और जनरल पर्पस का मतलब होता था कि भाई ये आप डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में इसका यूज कर सकते हो। ठीक है। तो ये हमने बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो देखा था। ठीक है। प्रीवियस क्लास में। और ये भी देखा था कि किसने इसको डेवलप किया और कब किया था। ठीक है। आज हम थोड़ा कोडिंग का प्रोस्पेक्टिव देखेंगे। ठीक है। कोडिंग करके देखेंगे लाइव। ठीक है। और इसमें इनपुट और आउटपुट फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है। उसके साथ साथ ऑपरेटर की भी बात कर लेंगे और कंडीशनल स्टेटमेंट की भी बात करेंगे। तो लेट मी जस्ट ओपन नोट पैड, ताकि मैं आपको कुछ वहां पे नोट डाउन करके दिखा दूं। ठीक है। सो वी हैव डिस्कस्ड इंट्रोडक्शन राइट। वी हैव डिस्कस्ड इंट्रो टू पाइथन इन आवर प्रीवियस क्लास राइट। टुडेस क्लास का जो आपका एजेंडा है राइट, वो है आपका कोडिंग राइट। उसमें आप देखेंगे इनपुट आउटपुट फंक्शन, इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है। उसके बाद आप थोड़े ऑपरेटर के बारे में जानें। ठीक है। तो ये हम चीजें देखने वाले हैं आज। ठीक है। अब देखो, आप कोई भी अगर कोई सी भी प्रोग्रामिंग है, पाइथन है या सी है, सी प्लस प्लस है, उसको आप करेंगे कहीं पे, है ना, आपको कहीं पे उसको राइट डाउन करना होगा, कोड को लिखना होगा। तो आपके पास कहीं एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। आईडी होता है। ठीक है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास या तो आप सिस्टम में डाउनलोड कर लो। ठीक है। अपने लोकल सिस्टम में पाइथन डाउनलोड कर लो, जुपिटर नोटबुक डाउनलोड कर लो, पाइशाम, वीएस कोड, आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल लगता है। ठीक है। जिसमें आप कंफर्टेबल है, वहां पर आप पाइथन की कोडिंग कर सकते हो। अगर ये भी नहीं है, अगर आपके पास अभी कुछ है ही नहीं, ना ही पाइथन है ना ही जुपिटर नोटबुक है, कुछ भी नहीं है, तो आप क्लाउड वर्जन जो है, गूगल एक क्लाउड वर्जन प्रोवाइड कराता है। ठीक है। जिसको बोलते हैं हम गूगल कोलैब। तो आप गूगल कोलैब पर जाके, ठीक है, लाइव जाके आप विदाउट इंस्टॉलिंग एनीथिंग, आपको कुछ इंस्टॉल करने की, कुछ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। वहां पर आप जाइए और वहां पे आप पाइथन की कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं वो शो करूंगा कैसे करना है। ठीक है। तो आपको सबसे पहले आ जाना है गूगल पे। ठीक है। आप यहाँ पे लिखिए गूगल कोलैब। ठीक है। आप जैसे ही सर्च करेंगे, आपके पास ये यूआरएल आ जाएगा। ठीक है। ये पेज आपके पास आ जाएगा, वेलकम टू कोलैबोरेटरी और कोलैब डॉट गूगल। तो ये सेकंड वाला जो यूआरएल है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे, तो आप इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे और आपको यहाँ पे क्लिक करना है न्यू नोटबुक। ठीक है। आप जैसे ही न्यू नोटबुक में क्लिक करेंगे, आप गूगल आपको एक फ्रेश नोटबुक आपको दे देगा राइट, जहां पर आप अपनी जो पाइथन की प्रोग्रामिंग है वो कर सकते हैं। ठीक है। देखो, इसने एक नोटबुक बना दी है। मैं इसका आपको इंटरफेस बता देता हूँ थोड़ा सा। आपकी ये फाइल का नाम है। ठीक है। आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, अभी अनटाइटल्ड लिखा हुआ है। ठीक है। आप यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हो, लेट्स से सेकेंड क्लास राइट, ऐसे करके एंटर करो। ये सेव हो जाएगी। ठीक है फाइल। और ये आप जो भी यहाँ पे लिखोगे वो आपके ड्राइव पे ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। ठीक है। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कभी भी अगर आप उसको एक्सेस करना चाहते हो, तो ड्राइव पर जाके आप इस नाम की जो फाइल होगी वो आप ओपन कर सकते हैं दोबारा और उसमें काम कर सकते हैं। इसका एक्सटेंशन है IPYNB। IPYNB स्टैंड फॉर है इनलाइन पाइथन नोटबुक। ठीक है। आई फॉर इनलाइन है, PY पाइथन है, NB फॉर नोटबुक है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इसमें दो सेल्स होते हैं, एक तो कोड सेल्स होता है जहां पर आप कोड लिखेंगे, एक टेक्स्ट सेल होगा जिसमें आप टेक्स्ट लिखेंगे। अगर आप कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, किसी को कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन लिखना चाहते हैं, और उसका आंसर आपको, मतलब एक आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो आप क्वेश्चन टेक्स्ट में लिख सकते हैं। और उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप उसको पाइथन प्रोग्रामिंग से सोल्व करना चाहते हैं, तो वो आप जो सोल्व करेंगे, जो कोड लिखेंगे, वो कोड ब्लॉक में। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। यहाँ पे आप टेक्स्ट लिखेंगे जो भी है, लेट्स से आई एम राइटिंग दिस इज माय सेकंड
क्लास ऑफ पाइथन, राइट, जस्ट शिफ्ट एंटर। तो ये आपका टेक्स्ट सेल में लिखा हुआ है, राइट, ये है आपकी कोड सेल, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोड लिखेंगे, ठीक है, ये क्लियर हो गया। लेट्स टॉक अबाउट इनपुट आउटपुट फंक्शन। तो हमारे पास आउटपुट फंक्शन है यहाँ पे प्रिंट, ठीक है। तो प्रिंट आपका क्या है, दिस इज योर आउटपुट फंक्शन, ठीक है। और इनपुट जो है वो आपका इनपुट फंक्शन, दिस इज इनपुट फंक्शन। अब ये कोड में लिखा हुआ है, राइट, ये कोड सेल में लिखा हुआ है। तो आप इसको कमेंट भी कर सकते हैं, इन द सेंस कि आप जो भी है लिखोगे वो रन होगा फॉर श्योर, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको रन नहीं कराना चाहते तो आप कमेंट लिख सकते हैं, हैश लगा सकते हैं उससे पहले। तो अगर आप हैश लगा देंगे तो वो रन नहीं होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब प्रिंट एफ आउटपुट फंक्शन है, तो अगर आप कुछ भी देखना चाहते हैं, कुछ भी डिस्प्ले करना चाहते हैं, आपके पास एक प्रोग्राम है लेट से एडिशन का, राइट, आपको दो नंबर ऐड करने, तो दो नंबर ऐड करके आप किसी वेरिएबल्स में रख सकते हैं, लेट से सम, ठीक है। अब सम को आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं, ठीक है, जो भी प्रोग्राम ने आउटपुट दिया आप उसको शो कराना चाहते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा प्रिंट। गॉट इट। ये है प्रिंट आउटपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन, अगर आप कुछ वैल्यू लेना चाहते हैं कीबोर्ड से, आप कुछ वैल्यू एंटर करना चाहते हैं, ठीक है, जो प्रोग्राम यूज करेगा, जैसे प्रिंट, अब ये हम एडिशन का ही प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। जैसे आपके पास ए वेरिएबल है, बी वेरिएबल है, आप उसमें वैल्यू असाइन कर सकते हो, लेट्स से 5 एंड 6, तो ये मैनुअली है। लेकिन आप विद द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन भी कर सकते हो, जो काइंड ऑफ डायनेमिक होगा, ठीक है। तो जब प्रोग्राम रन होगा तब आपसे पूछेगा कि कौन सा नंबर आपको देना है, ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट्स से इन, एक वेरिएबल बना लेता हूँ लेट्स से 5, और एक सम बना लेता हूँ, ठीक है, ए प्लस, ठीक है। उसके बाद आप प्रिंट कर दीजिए सम, ठीक है। तो आपको ये सम मिल जाएगा। आपको प्रिंट रन करने के लिए सेल को शिफ्ट प्लस एंटर का यूज करना है, ठीक है। तो ये आपको रन भी करेगा और नीचे एक सेल क्रिएट कर देगा, ठीक है। कंट्रोल और एंटर करेंगे तो ये आपका ऊपर वाला सेल ऑलरेडी रन करेगा, ठीक है, और नीचे कोई न्यू सेल क्रिएट नहीं करता। तो ये ध्यान रखें। यू कैन सी आउटपुट हमारा 8 आ रहा है, लेकिन ये मैनुअल है, ठीक है। हम, अगर मैं इसमें ए की वैल्यू लेट से 8 देना चाहता हूँ, राइट, बी की वैल्यू 7 देना चाहता हूँ, तो मुझे फिर से चेंजेस करने पड़ेंगे, जो मैं नहीं चाहता, राइट। बार बार प्रोग्राम में चेंजेस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो मैं क्या चाहता हूँ कि इसको डायनेमिक काइंड ऑफ दे दूँ, ठीक है। तो आप उसको भी कर सकते हो। तो आप उसके लिए इनपुट फंक्शन का यूज करो। लेट्स से इसको कॉपी कर लो सबको, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे यूज करो इनपुट, और यहाँ पे लिख भी दो एक मैसेज कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पे भी लिख दो एंड इनपुट, लेट मी जस्ट प्लग द चार्जर, ठीक है। तो जस्ट करो इनपुट, और यहाँ पे लिख दो एंटर द वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। इस तरह से आप ले सकते हो। अब ये आपको ध्यान रखना है कि इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है। आप 1 भी डालोगे ना तो उसको स्ट्रिंग ट्रीट करेगा, ठीक है। तो आप इसको कन्वर्ट कर दो इंटीजर में, इंट फंक्शन यूज करके, ठीक है। इंट फंक्शन यूज करके आप इसको कन्वर्ट कर दो इंटीजर में, ठीक है। इधर भी आप इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। अब आप जैसे ही एंटर रन करेंगे तो आपसे पूछेगा ये वैल्यू, लेट्स से मैं पहले की 45 दे रहा हूँ, दूसरे की 6 दे रहा हूँ, आपको सब मिल जाएगा 51, ठीक है। आप इसमें और फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते हो। लेट मी जस्ट कॉपी दिस, पेस्ट हियर। आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग भी लिख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे दिखा भी सकते हैं मैसेज कि इट इज जस्ट अ सम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। जस्ट कॉमा, रन करो, ये द वैल्यू लेट्स से 4, दूसरी लेट्स से 6, यू कैन सी सम ऑफ ए एंड बी 10। तो इस तरह से आप फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है, टोटली। तो ये डायनेमिक काइंड है, राइट, हम डायनेमिक इनपुट ले रहे हैं, जब प्रोग्राम रन हो रहा है तब इनपुट ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम मैनुअली इनपुट दे दिए, पहले यहाँ पे हमने मैनुअली इनपुट दिए 3 एंड 5। अगर आपको दूसरे नंबर्स का एडिशन कराना है तो आपको अगेन प्रोग्राम में चेंजेस करने पड़ेंगे, बट यहाँ पे हमें प्रोग्राम में चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनपुट फंक्शन, और प्रिंट आपका हो गया आउटपुट फंक्शन, ठीक है। प्रिंट के अंदर अगर कुछ भी लिखेंगे ना वो एज इट इज डिस्प्ले होगा डबल कोट्स के,
बट दैट शुड बी सराउंडेड बाय डबल कोट्स। ठीक है, आप लिखेंगे आई लिव इन नोएडा, तो प्रिंट करेंगे तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा आई लिव इन नोएडा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, प्रिंट जो आउटपुट फंक्शन है, इनपुट जो इनपुट फंक्शन। ठीक है, अब लेट्स टॉक अबाउट, मैं एक चीज और बताता हूँ, केस सेंसिटिविटी क्या होता है। तो पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि आप कैपिटल ए एक वेरिएबल्स बनाया, ठीक है, और एक स्मॉल ए वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है, तो इन दोनों का मतलब अलग है, ये अलग मेमोरी बनाएंगे दोनों वेरिएबल्स और इनमें वैल्यू भी अलग अलग होगी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है केस सेंसिटिव। केस इनसेंसिटिव कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें कैपिटल ए लिखो, ए स्मॉल ए लिखो, उनका मतलब एक होता है, बट पाइथन इज अ केस सेंसिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल ए लिख रहा हूँ उसका मतलब अलग है, स्मॉल ए लिख रहा हूँ उसका मतलब अलग है। तो ये क्लियर हो गया। चलो इसको कमेंट कर दो, सिलेक्ट करो और कंट्रोल बैक स्लैश दबा दो, तो ये कमेंट हो जाएगा। कमेंट का मतलब ये अब रन नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट। देखो कंडीशनल स्टेटमेंट आपके पास इफ हो गई, ठीक है, इफ एल्स हो गया, इफ एलिफ एल्स हो गया, तो ये आपके तीन कंडीशंस है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। ठीक है, चलो पहली वाली देखते हैं इफ। देखो आपके पास वेरिएबल्स है एक, लेट्स से मार्क्स, आप कुछ भी दे रहे हो, इनपुट से ले लो कुछ मार्क्स, इनपुट लेट्स पुट एंटर योर मार्क्स। ठीक है, ऐसे। और मैं कह रहा हूं कि अगर मार्क्स आपके लेस देन है या लेट्स से ग्रेटर देन और इक्वल टू 250 है, टोटल मार्क्स मेरे कितने, लेट्स से यहाँ पे आप लिख दो आउट ऑफ 600। ठीक है, तो 600 हमारे टोटल मार्क्स। तो अगर ये कंडीशन है तो हम कह रहे हैं कि यू आर पास्ड, यू आर पास्ड। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि हमने एक इनपुट लिया, इनपुट फंक्शन से उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया, क्योंकि मार्क्स जो इंटीजर ही होंगे, स्ट्रिंग नहीं होगा, उसको मार्क्स में स्टोर करा लिया। फिर हम चेक करा रहे हैं कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन है, ठीक है, बड़े हैं या बराबर है 250 के, तो हम कह रहे हैं पास है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो कुछ प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, जस्ट रन करो। लेट्स से मैं कह रहा हूँ मेरे मार्क्स हैं 300, ठीक है, तो मैं क्या प्रिंट होगा कि यू आर पास्ड। अगर आप 250 से कम डालोगे ना तो कुछ प्रिंट नहीं होगा। लेट्स से मैं 120 डाल देता हूँ, यू कैन सी कुछ प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि कुछ जो इफ वाली कंडीशन है वो फॉल्स हो गई, तो उसके बाद कुछ नीचे लिखने के लिए है ही नहीं। ठीक है, नीचे वाला यू आर पास तभी चलेगा जब आपकी इफ वाली कंडीशन ट्रू हो। अब हम एक परेशानी इसमें ये है कि जब कंडीशन फॉल्स हो रही है तो कुछ शो नहीं हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि अगर कंडीशन फॉल्स भी होना तो कुछ शो होना चाहिए, तो आप उसके लिए एल्स यूज करोगे। तो आप इसमें लिख दो, एल्स यूज करोगे, इसमें लिख दो आप प्रिंट में, प्रिंट में लिख दो यू आर फेल्ड। ठीक है, कि आप फेल हो गए हो, मतलब ये कंडीशन ट्रू है तो आप पास हो गए हो फॉर श्योर। अगर आपके मार्क्स 250 या 250 से ज्यादा है 600 में से तो आप पास हो, अदरवाइज आप फेल। ठीक है, तो आप जैसे ही क्लिक करोगे, अब मैं 120 दूंगा तो इसमें लिखा आएगा यू आर फेल्ड। ठीक है, क्योंकि एल्स में हमने उस कंडीशन को हैंडल कर रखा, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है ये वाली, तो एल्स वाली चले। इसके बाद होता है इफ एलिफ एल्स। अभी तो आप एक ही कंडीशन लगा रहे हो कि मार्क्स इज ग्रेटर देन 250, आप इसमें मल्टीपल कंडीशन भी लगा सकते हो। लेट्स सी हाउ। लेट्स से मैं कंडीशन लगा रहा हूँ अगर मार्क्स लेस देन 250 है ना, तो कह रहा हूँ यू आर फेल्ड। ठीक है, यू आर फेल्ड। आपको एलिफ दूसरी कंडीशन लगा रहा हूँ कि आपके मार्क्स जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 250 है। ठीक है, और लेट्स से एक ऑपरेटर है हमारा एंड। देखो एंड ऑपरेटर क्या करता है मैं बता देता हूँ इसका पहले, इसके बाद हम ये वाला डिस्कस करें। पहले मैं आपको एंड और ऑपरेटर बता देता हूँ। ठीक है, देखो एंड ऑपरेटर में ये दो कंडीशंस के बीच में अप्लाई होगा। ठीक है, एक कंडीशन ए होगी, जैसे कंडीशन ए, फिर आपको यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा होगा कंडीशन। तो एंड ऑपरेटर क्या कहता है कि अगर दोनों कंडीशन है, कंडीशन वन कंडीशन टू, अगर दोनों ट्रू है तो ये पूरी कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ आपका
ठीक है, तो एंड ऑपरेटर क्या कहता है कि दोनों कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, ठीक है, टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन। तो कंडीशन ए, कंडीशन बी, या कंडीशन एक, कंडीशन दो, दोनों ही सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी ये पूरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, अगर एक इसमें की सही है एंड में की, चाहे आपकी पहली वाली है सेकंड वाली है, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है, हम पूरी कंडीशन की बात कर रहे हैं। अगर हम और की बात करें तो आप कंडीशन ए और लेट्स से कंडीशन टू, इसका मतलब है कि अगर एक भी कंडीशन इसमें की ट्रू है ना, चाहे आपकी कंडीशन फर्स्ट है, कंडीशन सेकंड है, तो आपकी पूरी कंडीशन की ट्रू होगी। अगर इसमें से दोनों ही फॉल्स है तभी फॉल्स होगी, अदरवाइज दोनों ट्रू है तो है ही ट्रू, अगर एक भी ट्रू है तब भी ट्रू है और केस में। ठीक है, चलो मैं इसके एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से आपने एक वेरिएबल्स बना लिया, आपने सिटी, आपने यहाँ पे पुट कर दिया नोएडा। ठीक है, आपने नेम ले लिया लेट्स से सलमान खान। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे चेक करा रहे हो, इफ लेट्स से सिटी, देखो कंपेयर कराने के लिए आपको डबल इक्वल साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है, और असाइन करने के लिए एक बार इक्वल साइन लगाना पड़ेगा। लेट्स से सिटी नोएडा एंड लेट्स से नेम जो है वो अक्षय अक्षय कुमार। ठीक है, और यहाँ पे आप प्रिंट कर दो कि इट्स, ठीक है, या अभी आप यहाँ पे सलमान खान ही लेट्स सी, तो आप यहाँ पे लिख दो इट्स करेक्ट, अदरवाइज प्रिंट इट्स इनकरेक्ट। ठीक है, तो अगर नाम आपका सलमान खान के बराबर है और सिटी आपकी नोएडा के बराबर है और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं, तो आप प्रिंट होगा कि इट्स करेक्ट। ठीक है, अदरवाइज प्रिंट होगा इट्स इनकरेक्ट। तो आप क्लिक करेंगे तो इट्स करेक्ट, इट्स इनकरेक्ट आ रहा है। क्यों आ रहा है, देखो इसमें सलमान में कैपिटल एस है, इसमें स्मॉल एस, तो आप इसको भी कैपिटल एस कर लो और आप प्रिंट करो, अब आएगा इट्स करेक्ट, मतलब बिल्कुल सही है। आपकी सिटी बराबर नोएडा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपकी सिटी में नोएडा रखा हुआ था। ठीक है, आपका नाम इज इक्वल टू सलमान खान है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आपका सलमान खान लिखा हुआ था। अगर आप इसको सलमान खान को चेंज कर दो लेट्स सी अक्षय कुमार, तो आपका क्या प्रिंट होगा, इट्स इनकरेक्ट, बिकॉज आपकी एक कंडीशन तो ट्रू है सिटी वाली नोएडा वाली, है ना, लेकिन दूसरी कंडीशन ट्रू नहीं है। आपके वेरिएबल में नाम है सलमान खान और आप बराबर दिखा रहे हो उसके अक्षय कुमार के, ठीक है, जो इनकरेक्ट है। आप क्लिक करोगे तो इनकरेक्ट आएगा। ठीक है, ये बात आ रही है एंड ऑपरेटर। अगर और की बात करूं मैं यहाँ पर, तो और में ये बताओ कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, कंडीशन ये पूरी ट्रू है, क्योंकि इसमें से पहली वाली कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है। और ये और ऑपरेटर ये कहता है कि एक भी कंडीशन लेफ्ट वाली या राइट वाली, उसमें से एक भी कंडीशन ट्रू है तो ये सारी कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, जस्ट क्लिक करिए, यहाँ पे आपको लिखाएगा इट्स करेक्ट। अब अगर दोनों ही फॉल्स हो गए, लेट्स से मैं सिटी दिल्ली देता हूं, अब दोनों ही फॉल्स है, ठीक है, तो और इसको क्या करेगा, फॉल्स करेगा। जस्ट क्लिक हियर, यू विल सी इनकरेक्ट। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो इन ऑपरेटर्स का, ठीक है, एंड का और का। अब मैं इसमें सवाल में दिखा देता हूँ, अगर मार्क्स ग्रेटर देन है या फिर मार्क्स लेट्स से लेस देन 300 है, तो मैं प्रिंट करा रहा हूँ कि पास्ड विद सेकंड डिवीजन, लेट्स से पास्ड विद सेकंड डिवीजन। ठीक है, उसके बाद मैं एक कंडीशन और लगा रहा हूँ पहले, लेट्स से आपके मार्क्स ग्रेटर देन है और लेट्स से इक्वल है 300 एंड योर मार्क्स इज लेट्स से लेस देन 400, मतलब 300 से और 399 के बीच है, तो यू कैन प्रिंट की पास्ट विद लेट्स से फर्स्ट डिवीजन, राइट, ऐसे करके आप दिखा सकते हो। एल्स का मतलब है या तो 400 है, 400 से ऊपर है, राइट, तो प्रिंट आप दिखा सकते हो कि यू आर इन लेट्स से टॉप 10, ऐसे करके। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू कैन मेक यूज ऑफ
इफ एलिफ एल्स, ठीक है। तो अगर आपको एक कंडीशन से ज्यादा कंडीशंस लगानी है ना अपने प्रोग्राम में, तो आप इफ एलिफ एलिफ एल्स यूज करोगे, ठीक है। तो एलिफ कितने भी हो सकते हैं, लास्ट में एल्स होना चाहिए और शुरू में इफ होना चाहिए। देखो अब रन करो, आप 300 डाल दो, तो आपको आएगा कि यू आर पास्ड विद फर्स्ट डिवीजन, यू आर पास्ड विद फर्स्ट डिवीजन। आप यहाँ पे आइए, आप अपने मार्क्स डाल दीजिए 200, तो आपको आएगा यू आर फेल्ड, यू कैन सी। आप दोबारा आ जाइए, ठीक है। आप यहाँ पे अपने मार्क्स डाल दीजिए 400, तो आपको आएगा यू आर इन टॉप 10, यू कैन सी। तो इस तरह से आप इनका यूज कर सकते हैं। मैंने आपको इनपुट फंक्शन आउटपुट फंक्शन बता दिया, ठीक है। आपको ऑपरेटर पढ़ा दिया, प्लस और सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर जो है, कंडीशनल ऑपरेटर आई वुड सी, जो आपका एंड है और है वो पढ़ा दिया। उसके बाद मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट इफ पढ़ा दिया, इफ एल्स पढ़ा दिया, ठीक है। इफ एलिफ एल्स पढ़ा दिया, ठीक है। और केस सेंसिटिविटी भी बता दिया आपको, ठीक है। तो ये इस लेक्चर के लिए इनफ है, ठीक है। प्रैक्टिस करो, इफ यू हैव एनी इशू लेट मी नो। ओके, बाय।